नमस्कार। एनएच में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सीधी बात। तो आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले हमने आप लोगों को एक पार्ट 1 दिखाया था जिसमें हमारे साथ हमारे फॉर्मर एमपी, फॉर्मर सीएम, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर, फॉर्मर एसडीसी के लीडर प्रकांतो वारिसा जी से हमने बात किया था। आज एक बार फिर से सेकंड एपिसोड में हम उनसे बात करते हैं। तो वारिसा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है एनएच में। और पिछले बार हमने काफी ज्यादा आपसे बात किया, एक बार फिर से वही बात करते हैं। हम यहाँ पे एक्चुअली रुक गए थे कि जब आपने ये कमेटी आपने बनाया था देवलाल गड़लोसा को, जब सीएम यहाँ पे मिला था, लेकिन उसके बाद वो मेटेरियलाइज नहीं हो पाया, सही तरीके से आप लोग काम नहीं कर पाए किसी वजह से। उसके बाद फिर आप लोगों ने देखा कि ये एग्जीक्यूटिव ग्रुप में काफी जो है लोग यहाँ पे जा रहे हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, इस तरीके का काफी घटना यहाँ पे हो रहा था। और इसी बीच में लेकिन जो सीएम है वो अटल रहे, वो सीएम टिक गए थे। 19 में फिर से एक बार उन लोगों ने जीता सारा ये बीजेपी का सब, और उसके बाद फिर से वो सीएम है। आज भी यहाँ पे सीएम ही है, वही है। लेकिन इस बीच जो हमने देखा कि आप इतने मतलब लोगों के बीच में इतना पॉपुलर एक लीडर थे आप, खुद मैंने भी देखा तब। आपके आसपास काफी ज्यादा लोग हमेशा रहते थे। आज वो माहौल नहीं दिख रहा है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि क्या लोगों ने आपको भुला दिया या आपने लोगों को भुला दिया, तो आपने बताया कि नहीं, कुछ आप है लोगों के साथ टच में है। ये बताइए कि अभी आपका प्लान क्या है, अभी आप क्या करने के लिए सोच रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अभी इलेक्शन भी आने वाला है। तो हम लोग चलिए इसी मुद्दे पे बात करते हैं। अभी आपका क्या प्लान है? अभी तो खास करके जो पार्टी पॉलिटिक्स जो है ना, पार्टी पॉलिटिक्स खास करके मैं आज तक तो डिसीजन नहीं लिया। ओके। एज ऑन टुडे अब आज तक तो मैं डिसीजन नहीं लिया, लेकिन फिर भी मेरा जो कुछ क्लोज फ्रेंड्स लोग है, लेकिन बच्चे तो ऐसा कर रहा है, ये जो है दिमाग से वो जो सिचुएशन से जा रहा है अभी, अगर सिर्फ हम लोग प्रेजेंट को सोचेगा, सिर्फ प्रेजेंट को सोचेगा, फ्यूचर को अगर हम लोग नहीं सोचेगा तो बाद में दिक्कत तो सबके लिए ही होगा। हाँ, ये बात तो है। इवन अभी हम लोग अवेयरनेस नहीं होगा, होशियारी नहीं होगा। जैसे अभी एमएलए का अभी आ गया ना, एमएलए का सीट ड्राफ्ट प्रोपोजल, हाँ ड्राफ्ट प्रोपोजल जो दिया था ना, अभी जो सारा कमीशन ने जो दिया था, यहाँ से काट के वहां बढ़ा दिया। हाँ। इसको छोटा कर दिया, इसको बड़ा कर दिया। हाँ। इससे दुख और बड़ा हो ही नहीं सकता। ओके। हाँ, इससे और इनजस्टिस और बड़ा हो ही नहीं सकता। ओके। क्योंकि 1952 में 4 एमएलए बना दिया करीबन, और हम लोग को एक तो दिया, एक एमपी जॉइंट एमपी दे दिया। वैसे अभी समय देखने से तो 17 साल पार हो गए। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक एमपी है। अब ठीक है, 26 में वो लोग करने को बात है डिलिमिटेशन, वो मान गया। लेकिन अच्छा ना, अभी जो असम के लिए कहीं दूसरा स्टेट के लिए भी हो सकता, मुझे इतना कंफर्म नहीं है इसमें, लेकिन असम के लिए तो पता चल गया। क्या पॉलिसी को बेस करके ये किया तो हम लोग पता नहीं, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने कोशिश किया, गवर्नमेंट करके इलेक्शन कमीशन को दिया, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन दे दिया। बात तो ऐसा है। पहले पॉलिटिकल कंट्री जो है, डेमोक्रेटिक कंट्री, तो पॉलिटिकल ग्रुप से तो पहला बातचीत तो शुरू हुआ था ना, तो दे दिया। लेकिन पहला तो सिंगल एमएलए डिस्ट्रिक्ट को पहला सोचना चाहिए था। 6 यूनिट एरिया में अगर बढ़ाना है, रेज करना है नंबर को, तो बोडोलैंड में तो इट इज मोर देन 10, तो 14 ऑलरेडी है, कार्बन में 4 ऑलरेडी है, डिमांड तो सिंगल है। सिंगल को पहला कम से कम 1 टू देने का विचार उन लोग को दिल में आना चाहिए था। अभी तो हम कारण बोले नहीं सकता, तुम लोग नहीं या अप्रोच नहीं किया, आप लोग प्रेशर नहीं दिया, इसलिए अंदर में हो सकता है, वो तो हम मालूम नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ में दिमागों को पब्लिक का दिल हमेशा सबको भी है, एमएलए एक्टिव से नहीं होगा, ये भरना है। लेकिन काउंसिल का तरफ से, देवलाल गड़लोसा का तरफ से कितना अंदर में परस्यू किया, नहीं किया, मेमोरेंडम दिया, नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन को भेंट हुआ, नहीं हुआ, चीफ मिनिस्टर को इस इशू के बारे में गया, वो लोग बातचीत किया, नहीं किया, हम तो मालूम नहीं। अभी तो कोई पेपर में भी नहीं देखा, कोई सोशल मीडिया में नहीं देखा, बाकी तो बहुत कुछ देख रहा है, लेकिन ये चीज एमएलए सीट बढ़ाने को बारे में हमें नहीं देखा। इवन हम लोग को लोकल एमएलए नाउ मिनिस्टर, उसको तरफ से भी हम सुनने नहीं मिला अभी तक इसको बारे में। सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक है, वो लोग तो एनजीओ
ऑल पार्टी जो भी है ये लोग तो अभी मेमोरेंडम भी दिया, आगे में भी कांग्रेस की तरफ से भी दिया बोल के बोला है प्रेसिडेंट से, जो बोला था वो हम लोग सुनने मिला। तो बाकी फिर डीसी को भी दिया और भी जाएगा होगा, इलेक्शन कमीशन को वेट करेगा होगा। और हमारा तरफ से हम भी मेमोरेंडम दिया है, ऐसे एक्स एम सबसे हम भी मेमोरेंडम दिया। ये तो बहुत दुख का बात है, ये हो रहा है, ये भी एक तो बहुत बड़ा इंजस्टिस है फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिमाग। लेकिन आप जो मेन मुद्दा है अभी आपका, आप क्या सोच रहे हैं, अभी क्या करना है आपको, कौन सा पार्टी में जाना है, क्या करना है, इलेक्शन खेलना है नहीं खेलना है, इसके बारे में थोड़ा पर्सनैलिटी ठीक है, लेकिन जो सिचुएशन है उसको बारे में भी तो हम लोग सोचना है ना। बिल्कुल, क्योंकि इसको अगर हम लोग ध्यान नहीं देगा तो नेक्स्ट 26 में भी हम लोग नहीं मिलेगा, उसमें भी हम लोग इंजस्टिस होगा, उसमें भी हम लोग ध्यान नहीं होगा। अभी तो काउंसिल को हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द काउंसिल को हम लोग को यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, नॉट जस्ट द CM, EMs एंड द मेंबर्स, इट इज द जनरल पब्लिक ऑल्सो। वेस्टर्न इंटरेस्ट है उसमें, बहुत कुछ आदमी है, दे आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग इन द काउंसिल, क्या होगा नहीं होगा, काउंसिल से क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, वही कॉन्सेंट्रेट अभी दिमाग में कॉन्फाइन हो रहा है, कॉन्फाइन होके बैठा अभी। कुछ लोग तो सोच रहा है इससे तो नहीं, इसको बियॉन्ड में हम लोग जाना है, दिमाग का आगे बढ़ेगा तो हम लोग बियॉन्ड में जाने होगा, ऑलराउंड तरफ में हम लोग जाने होगा, वो सोचने वाला तो है। लेकिन ऐसे ही हम लोग कॉन्फाइन जस्ट काउंसिल का अंदर का वही में, उसमें हम लोग कॉन्फाइन में क्या रहेगा, तो ऐसा भी टाइम आ सकता है कि ये काउंसिल भी चला जाएगा। एक बात तो आ रहा है, एक पंचायती राज के बारे में सुन रहा है, अभी तक तो नोटिफिकेशन तो नहीं दिया, लेकिन कन्फ्यूजिंग चीज कभी कभी निकलता है यहाँ, कोई जगह में मुखिया क्या क्या नाम MSC को कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको अलग से डिजिग्नेशन अलग से क्या क्या है क्या नहीं है, ये सब तो पंचायती राज। लेकिन वो भी पंचायती राज अगर नोटिफिकेशन भी दे ही दिया तब तो ये काउंसिल का क्या फ्यूचर रहेगा, वो भी हम सोचते हैं अपना से वो तो ठीक है, लेकिन आपका रोल क्या है वो बताइए। नहीं, ये सब चीज तो हर आदमी का दिमाग में दुगने से तो उनको विचार भी तो आएगा ना, चीज तो इसलिए हम तो आज तक तो हम विचार नहीं किया, लेकिन हम तो विचार तो है, विचार तो हम कर ही रहा है, लेकिन आज तो ये पार्टी में जाएगा वो पार्टी में जाएगा, हम वो नहीं। अभी MSC इलेक्शन आने वाला है, आने वाला है, उसमें आप टिकट ले रहे हैं कि नहीं कोई पार्टी से, या तो आप इंडिपेंडेंट भी आप कहीं से खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे, क्या प्लानिंग है? पहला हमारा अपना पर्सनल लेवल में अपना जो क्लोज जो लोग जान पहचान है, हम लोग हमारा सब में अच्छा रिश्ता है, ये लोग के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, क्या करने से अच्छा होगा क्या करने से अच्छा नहीं होगा। अगर उन लोग का दिल अगर है, जो होगा तो होगा, दिमाग से जो होने दो, लेकिन हम लोग तकलीफ नहीं करेगा, ऐसे ही जैसा चलता चले थे होने से हमारा भी क्या जाता है। लेकिन हम तो चाहता है कि दिमाग से उन्हें सही से चले, डेवलपमेंट तो है, वो तो एवोल्यूशन नहीं होते रहेगा, फ्यूचर में काउंसिल भी बचना है, काउंसिल भी तो अभी जो 6 शेड्यूल काउंसिल है वो भी तो डाइल्यूट नहीं होना है ना। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि धीरे धीरे करके काउंसिल जो 6 शेड्यूल है वो डाइल्यूट हो रहा है? बेन डाइल्यूटेड, एक एक करके थोड़ा थोड़ा कमजोर हो रहा है काउंसिल का, डाइल्यूटेड हो रहा है काउंसिल तो। पंचायती देने का मतलब काउंसिल तो टोटली डाइल्यूटेड हो जाएगा। लेकिन अभी पता चल रहा है कि पंचायत राज तो डिमासा में होगा नहीं, मतलब पंचायत जो राज है वो जो वो लोग बोल रहा था, अभी काफी जगह हमने सुना कि मिनिस्टर ने भी काफी जगह वो बोला है कि नहीं पंचायत राज तो नहीं होगा, हमने बात कर लिया दिल्ली में। लेकिन हम लोग कागज में तो देखने नहीं मिला ना, क्या वेयर इज द प्रूफ, वेयर इज द प्रूफ? नहीं बोल के तो नोटिफिकेशन देते नहीं, जो ऐसा सुना ये नहीं होता नहीं होगा बोल के बोलना चाहिए, नहीं होगा तो ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन बाई चांस इलेक्शन का सामना ही नहीं बोलेगा, फिर बाद में कर देगा, इट भी तो नहीं होगा ना। पंचायती राज हमारा तरफ से टोटली ऑपोजिट चीज तो नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि शिक्षित एरिया है यहाँ, पंचायती राज से तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, पंचायती राज हो जाने से बहुत कुछ चेंज हो जाएगा यहाँ। पंचायती राज भी एक तो गवर्नमेंट है यहाँ में, तो एक तो डुअल टाइप का गवर्नमेंट तो होगा ही नहीं ना, काउंसिल में भी फुल पावर देगा, पंचायती राज में भी फुल पावर देगा, ऐसा तो गवर्नमेंट देगा ही नहीं, देगा तो एक ही देगा। तो आपको लगता है कि अगर पंचायती राज हो गया और पंचायत को अगर पावर मिला तो फिर काउंसिल तो यहाँ रहने नहीं रहने का कोई मतलब नहीं? अरे मतलब आहिस्ता आहिस्ता, इतना जल्दी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता 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 मतलब घाटेल हो जाएगा, पावर सब डिपार्टमेंट भी इधर उधर हो जाएगा, इसका बजट भी तो कमती हो जाएगा। पहला तो 60-40 हो जाने सकता है, बाद में 70-30 हो जाएगा, ऐसा करते 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 तो इधर ज्यादा हो जाएगा ना।
पंचायती में ज्यादा तो हो ये जाएगा। बताइए कि ऑटोनोमस स्टेट का जो हमने पहले बात किया था पिछले एपिसोड में, हमने आपने बताया था कि 1995 में आप लोगों का जो मूवमेंट था ऑटोनोमस स्टेट, एक्चुअली पब्लिक का सारा मूवमेंट था, सब लोगों ने उसको मिलके जो मूवमेंट किया था ऑटोनोमस स्टेट का, उसके बाद आप लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया था। डिपार्टमेंट सारा तभी यहाँ पे आया, सिर्फ 2-3 डिपार्टमेंट शायद नहीं आया था, बाकी सब 30 डिपार्टमेंट्स काउंसिल के अंडर आ गया था। तो वो जो मूवमेंट है, क्या आपको लगता है कि वो एक बार फिर से खड़ा हो सकता है डिमासा में? ऑटोनोमस स्टेट तो मास है अभी जो भी हो, लेकिन मूवमेंट खड़ा हो सकता है कि नहीं फिर से? आप लोगों को खड़ा हो सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मूवमेंट खड़ा हो सकता है। लेकिन ओनली ऑल्टरनेटिव जो एस्पिरेशन है हम लोग का, हम लोग डिमासा और कार्बी आंलॉन्ग जैसा डिस्ट्रिक्ट का, वो तो ऑटोनोमस स्टेट ही है। ऑटोनोमस जब तक नहीं होगा हम लोग एरोशन होते रहेगा, हम लोग जो भी पावर अभी मिला तो एरोट वो सही है। लेकिन आपको मैंने देखा कि ऑटोनोमस स्टेट का ही आप एक तरीके से पैदावार है, आप ऑटोनोमस स्टेट से ही आप निकले हैं, ऑटोनोमस स्टेट से ही आपका लीडरशिप क्वालिटी चमका है, ऑटोनोमस स्टेट की वजह से आपको राज्यसभा में, पहला राज्यसभा में आप एमपी है, नॉमिनेटेड एमपी, तो आपको पहले मिला। तो आप इतना कुछ करने के बाद आप ऑटोनोमस स्टेट को एक तरीके से जब डाइल्यूट हो गया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक बार फिर से वो मूवमेंट को खड़ा किया जाए? हो सकता है हम लोग फिर से एसडीसी शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ प्लानिंग चल रहा है आपका? प्लानिंग मतलब बातचीत कर रहा है हम लोग, बातचीत कर रहा है। ऐसा तो एसडीसी है, वो होना नहीं होना जैसा स्टेटस है अभी। कार्बी आंलॉन्ग में तो है, फिर भी जो भी है कार्बी आंलॉन्ग तो कार्बी आंलॉन्ग है जो भी है, लेकिन हम लोग यहाँ में भी एक बार तो ऑटोनोमस स्टेट मूवमेंट के लिए, चाहे एसडीसी का नाम से हो या दूसरा नाम से हो, एक बार तो खड़ा होगा ही हमें। लेकिन उसके बारे में मैंने प्लानिंग करा। मैं इलेक्शन कंटेस्ट करो या ना करो अलग बात है, लेकिन ऑटोनोमस स्टेट का डिमांड हम लोग कंटिन्यू रखना चाहिए, जारी रखना चाहिए। ऑटोनोमस स्टेट एक दिन मिलना ही होगा हम लोग। तो आपको लगता है कि अभी का जो हाल है, जिस तरीके से पॉलिटिक्स अभी दिखाई दे रहा है चारों तरफ, ऐसे में आप लोग सरवाइव कर पाएंगे ऑटोनोमस स्टेट का मूवमेंट को लेकर? ये एक तो हो गया, कुछ जनरेशन गैप हो गया। हम लोग को जनरेशन का में नेक्स्ट जनरेशन था वो लोग तक में था, अब तो वो डेथ जनरेशन तक है। हम लोग को पीछे में जो जनरेशन था उतना तक में तो ऑटोनोमस स्टेट के लिए कॉन्शियस था। नेक्स्ट में तो 2-3 जनरेशन गैप हो गया। वो जनरेशन को हम लोग एक एक करके बुला के हम लोग समझाना पड़ेगा, why we want autonomous state, what is autonomous state, where we are now, what is autonomous council, autonomous council कितना तो है, कितना तो गारंटी है, what are the subjects controlled by the council, और जो अलग सब्जेक्ट जो है बाहर में जो है, स्टेट में जो सब्जेक्ट है, ये सब सब्जेक्ट तो ये हमें कंट्रोल कर रहे हैं ना। जैसे लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग कुछ भी नहीं, काउंसिल का अंदर में भी जो A2 है, विलेज पुलिस, टाउन पुलिस बोल के भी प्रोविजन था, तो कोई इसको भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। उसको भी अपग्रेड करने से तो क्या जाने बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए, जब आपने ऑटोनोमस स्टेट एसडीसी को जब आपने छोड़ के आप कांग्रेस में गए, बीजेपी में गए, क्या तब भी आपका सोच ये था कि ऑटोनोमस स्टेट मिलना चाहिए? आपने ये मुद्दा उठाया था कहीं पे? कोई बीजेपी का कोई मीटिंग हो या कांग्रेस का, कहीं पे आपने वो मुद्दा उठाया? ऑटोनोमस स्टेट के बारे में तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन बाद में तो हम पार्टी में नहीं, तो कहाँ से बोलना है। जब तक आप थे मतलब तो ऑटोनोमस स्टेट के बारे में तो हम बोल के आए। आप बोल रहे थे? बोल के आया ऑटोनोमस स्टेट चाहिए। हमेशा हमारा जो सोशल मीडिया में हम लिख के भी आया। हमारे दिल में अगर नहीं तो हम किसे लिखे, हमारे दिल में है बोल के हम लिखता भी तो है ना। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ऑटोनोमस स्टेट को छोड़ के होगा ही नहीं हम लोग को फ्यूचर। कार्बी आंलॉन्ग डिमासा होगा ही नहीं फ्यूचर में। इसलिए तो सब भी तो सेपरेशन होके गया ना, मेघालय भी सेपरेशन हो गया, मिजोरम भी सेपरेशन होके गया। एक टाइम में तो एक ही था ना, लेकिन असम बहुत बड़ा स्टेट है अभी। कितना 3 करोड़ 40 लाख जैसे है ना, 3 करोड़ 40 लाख पॉपुलेशन, बहुत बड़ा हो, कंट्रोल हो नहीं रहा। एक बात बताइए, मैं ज्यादा ऑटोनोमस स्टेट के आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ऑटोनोमस स्टेट का ही एक्चुअली वो आप लीडर जो बने ऑटोनोमस स्टेट से आप बने, तो इसलिए ऑटोनोमस स्टेट के ज्यादा आपसे बात कर रहा हूँ। ऑटोनोमस स्टेट का जो मूवमेंट जब आप लोगों ने तब खड़ा किया था 90s में, तब आप लोगों को कितना समय लगा था कि लोगों तक पहुंचाने के लिए ये सारा जो ऑटोनोमस स्टेट का बेनिफिट्स क्या है, ऑटोनोमस स्टेट मिलने से क्या होगा, उसमें आप लोगों ने कितना तकलीफ किया था और कितना समय लगा था आप लोगों को? 4-5 साल से ज्यादा लग गया था। पहले तो हम लोग जस्ट आंदोलन में ज्वाइन किया था, इतना तो पब्लिक को अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम लोग पूरा साइमल्टेनियसली करने नहीं सका। बाद में जब हम लोग पब्लिक हाउस टू हाउस जब जाने लगा, विलेज टू विलेज जाने लगा, तो आदमी लोग निकल के आया, खुद अपना से स्पेंड करता, अपना से खर्चा करता। लालसा से हम लोग आया, लालसा चिरा खाई के हम लोग
बड़ा बड़ा रैली चीरा और पैकेट में गुड़ हुआ करता था। गुड़ टेकराम चीरा गुड़ जो रैली में बड़ा बड़ा रैली। और कुछ कंट्रीब्यूट करता था, गांव वालों लोग चावल जमा करके खाना के लिए जमा करता था, कंट्रीब्यूट करता था। वो एक मूवमेंट था, एक मोमेंट था। अभी सेम चीज को अगर खड़ा अभी करना, सेम चीज तो इतना तक तो नहीं होगा, थोड़ा तो अभी थोड़ा तो चेंज होगा, उतना तो लालचा चीरा में तो अभी तो थोड़ा मुश्किल होगा। कम से कम दूध चाय अच्छा वाला तो खिलाना होगा अभी भी, क्योंकि अब टेस्ट हाँ। आदमी का चेंज हो गया, हाँ पब्लिक का टेस्ट चेंज हो गया। हाँ, कम से कम खाना तो खिलाने लगेगा, इतना तो करना पड़ेगा। कम से कम खाना दाल एक तो क्या मच्छी तो देना पड़ेगा अभी तो कम से कम, क्योंकि वो मूवमेंट के बाद जब फिर कांग्रेस हाँ। और बीजेपी जब आया तो फिर खाने का टेस्ट लोगों का हाँ change टेस्ट वो अभी तो ज्यादा टेस्ट लग गया ना, इसलिए हम बोला ना कन्फाइन हो गया। हो गया। तो कम्युनिकेशन गैप जो हुआ ना, जनरेशन गैप को बहुत बड़ा बात है। आज कोई भी आई कॉलेज में पढ़ता है, कोई क्वालिफाइड हो गया, थोड़ा बहुत नौकरी दोना नहीं मिला तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में चला गया। मोस्ट ऑफ द यूथ्स क्वालिफाइड यूथ कन्फाइन इन कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स में कन्फाइन हो गया। तो वो चीज तो फिर हम लोग को फ्यूचर एजुकेशन में भी हम लोग ड्रॉबैक हो गया, खास करके मेल स्टूडेंट्स जो है बहुत कमती हो गया। चलिए अभी एक बात करते हैं कि अभी तो आने वाला इलेक्शन भी है, आपने बताया कि अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपका कोई बातचीत नहीं चल रहा है, ऑटोनोमस स्टेट का मूवमेंट खड़ा होगा नहीं होगा ये तो हम देखेंगे, चलिए जैसा भी है। अभी अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी से ऑफर आता है, बीजेपी या कांग्रेस, कौन सा पार्टी को पसंद करेंगे आप जाने के लिए? ऐसा तो ऊपर तो आता ही है, ऊपर तो सब तरफ से भी आया, रूलिंग बीजेपी से भी बहुत जान पहचान है, कुछ लोग पर्सनली भी बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन हम डिसीजन नहीं लिया किसी से भी। हर अगर सिलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे? हर पार्टी से अगर सिलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे? टॉस कर लेंगे? ऐसा तो नहीं है कि हेड आने से बीजेपी और टेल आने से कांग्रेस? तो फ्यूचर को बेस करके ही होगा, फ्यूचर का प्रिंसिपल, फ्यूचर का जो ओरिएंटेशन जो होता है ना, पार्टी का पॉलिसी जो ओरिएंटेशन होता है उसी हिसाब से होगा। चलिए जस्ट पार्टी होगा आ गया जीतेगा तो ये बन जाएगा, वो पॉलिसी से हम। अभी आपको पता है कि डिमा हसाओ में एक नया नहीं है, एक्चुअली डिमा हसाओ के लिए नया है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस भी आ गया, उससे भी आपको कुछ आ रहा है ऑफर? आया, लोग बहुत बार बातचीत करने के लिए आया। ओके, लोग बहुत बार बोला हमला आप लोग आया, आप लोग अच्छा काम करेगा तो करते रहो, कोई बात नहीं। डिमा हसाओ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, एक्टिव पार्टी रहेगा, ये बात तो आई नहीं। जितना हो सकता अच्छा से पार्टी चलाने से तो मतलब पब्लिक सपोर्ट मिलेगा। कांग्रेस तो है, कांग्रेस वर्सेस अभी तो बीजेपी है, बाहर में तो फिर अभी टीएमसी आया, दूसरा भी आ सकता वो मालूम नहीं। लेकिन आदमी लोग बोल रहा है एसडीसी क्यों नया से खड़ा नहीं करता, बहुत जगह जगह में बोलता, फोन करके बोलता है। एक ही पार्टी था एसडीसी था, उसको हम लोग याद कर रहे हैं, रीजनल पार्टी। हम लोग उसको वो पार्टी नहीं बोल के हम लोग दूसरा जगह में दूसरा पार्टी में जाने का मजबूर हो रहा है बोल के। लेकिन एसडीसी अगर अभी स्ट्रॉन्ग से खड़ा हो जाएगा तो ये लोग फिर आएगा। लेकिन आपको लगता है कि अभी एसडीसी में लोग आएंगे अभी? अगर आएगा पक्का लीडर्स अगर आ गया, पुराना लीडर्स लोग भी, बाकी लोग भी आए, ऑटोनोमस स्टेट मूवमेंट का एक पार्टी निकल गया तो हम तो आए। ओके, हम तो आए। तो आपको क्या लगता है कि पुराना लीडर से काम होगा कि नया लीडर से? नया भी होगा, नया क्यों नहीं होगा, नया को लेना पड़ेगा, यंग जनरेशन को भी लेना पड़ेगा। फ्यूचर तो लोग ले आए ना, हम लोग किसके लिए फ्यूचर? लेकिन यंग जनरेशन को समझाने में अभी समय लग जाएगा। वो तो समझेगा, ऐसे तो क्वालिफाइड इंग्लिश तो समझता होगा, लेकिन जो फ्यूचर जो पॉलिटिकल हम लोग को क्या होगा वो सब चीज समझने में तो टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। तो अभी जो इलेक्शन अभी आ रहा है तब तक क्या आप कोई पार्टी खड़ा कर देंगे एसडीसी? क्योंकि समय काफी कम है, शायद दिसंबर तक इलेक्शन हो जाए। देखता सिचुएशन, हमारा सोचने का ऊपर में, अगर बाकी लोग भी अगर ठीक है, अगर सोचता तो ठीक, नहीं तो दूसरा बाद में दूसरा विकल्प कुछ होगा, ऑल्टरनेटिव कुछ आप दूसरा विचार कर लेगा। लेकिन आप इलेक्शन तो खेलेंगे इस बार? इलेक्शन खेलना वो मैं डिसाइड नहीं किया अभी डिसाइड नहीं किया आपने? ओके, हो सकता किसी को जिता देगा, वो कंफर्म नहीं अभी तो। ओके, लेकिन आप खेलेंगे इलेक्शन, नहीं खेलेंगे उसमें अभी आपने डिसाइड नहीं किया, कंफर्म नहीं किया। चलिए, लेकिन आप नहीं किया। आप लोगों से तो जुड़ा हुआ है? लोगों से जुड़ा हुआ है, बात तो पूरी तरीके से लोगों से बातचीत चलता है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप ज्यादा बातचीत कर रहे हैं लोगों से? गुंजुंग में? नहीं, ऐसा गुंजुंग बोल के नहीं, ओवरऑल ऐसा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी ऐसे बजट, हर एज ए होल बजट होता है, एज ए होल। अगर पार्टी एक तो खड़ा हो जाने से कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो हमेशा आ जाएगा ना,
हमेशा आ जाएगा ना। अभी प्रॉब्लम तो सिर्फ एक तो कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रॉब्लम नहीं ना, अभी तो दिमाग का प्रॉब्लम है, दिमाग का प्रॉब्लम है। कहीं आपका आम आदमी पार्टी डिमासो में लेके आने का कोई प्लान तो नहीं है? ऐसा तो नहीं, आम आदमी भी हमको कॉन्टेक्ट किया था, प्रेसिडेंट खुद कॉन्टेक्ट किया था। इसको हम समझाया भी है, आप लोग का पार्टी को हम ओपोज नहीं करता। आप लोग का पार्टी तो मोस्ट क्वालिफाइड लीडर्स तो आम आदमी में ज्यादा है, आज तक तो करप्शन में भी नहीं है। ऐसा पार्टी अगर देश में हर तरफ से जाने से तो देश भी बदल जाएगा, तो हम मालूम है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का सम एरिया, सम डिस्ट्रिक्ट, उसमें आप लोग का पार्टी जैसा पहुंचना, ऑर्गेनाइज करने का सिचुएशन आना तो थोड़ा दिक्कत है बोल के हमने बताया लोगों। बाद में टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, तो टाइम लगेगा। हमको बोला था ये सब आम आदमी के बारे में क्या क्या, हम लोग अभी हम लोग कोई डिसीजन लेने नहीं चाहिए। हाँ, तुम लोग करना तो करिए, कोई बात नहीं। तो चलिए हम आपने एक्चुअली हमने 2 एपिसोड आपके साथ ऑलरेडी कर लिया है, और भी काफी ज्यादा बातचीत करने का है, लेकिन हम फिर आगे कभी बात करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप इलेक्शन खेलते हैं अभी यार, या तो फिर अगर आप ऑटोनोमस स्टेट का जो मूवमेंट है उसको अगर चलाते हैं तो लोग आपसे जुड़े, क्योंकि ऑटोनोमस स्टेट ही एक ऐसा मूवमेंट था जब पूरा डिमा हसाओ, खास करके तब एनसीएल हुआ करता था, तो लोग एक साथ इकट्ठा सब लोग थे, कोई जात धर्म, कोई ट्राइब, कोई नहीं था, जितने भी थे लोग सारा एक साथ ऑटोनोमस स्टेट के मूवमेंट में थे। तो अगर ऑटोनोमस स्टेट डिमा हसाओ कार्बी आंगलों को मिले तो लोगों के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो वो बात है, एक पॉइंट लास्टली बोलता हम, ऑटोनोमस स्टेट का क्यों हम लोग डिमांड, क्यों ऑटोनोमस स्टेट हम लोग डिमांड करके एमओयू साइन किया। एमओयू साइन किया 1995 में एमओयू साइन किया। उसमें भी लिखा और ऑटोनोमस स्टेट नहीं मांगेगा, डिमांड नहीं करेगा बोल के नहीं लिखा, लेकिन वहां में लिखा है आप लोग सेपरेशन फ्रॉम असम, वो तो आप लोग मत करिए बोल के हम लोग को बोला। नेक्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ असम आप लोग डिवीजन करने का वो मत करो बोल के बोला। लेकिन आर्टिकल 244A को तुम लोग डिमांड कर नहीं चाहिए बोल के तो एमओयू में भी नहीं लिखा। इसलिए स्टिल वी कैन रेज दिस इशू और इम्प्लीमेंटेशन आर्टिकल 244 हम लोग डिमांड कर सकता। तो ऑटोनोमस स्टेट का डिमांड में हम लोग जो एमओयू साइन किया, तो एमओयू साइन करके जो भी पावर मिला, एमओयू का स्ट्रेंथ से तो अभी सीएम का स्टेटस भी अपग्रेड हुआ ना, डिपार्टमेंट भी ऐसा डिपार्टमेंट आया, और पान सेंट्रल से एक्स्ट्रा पान लेने को भी मौका मिला, डिपार्टमेंट का ऑफिसर भी अपग्रेड हुआ। आगे तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तो था, अभी तो एडिशनल चीफ इंजीनियर का पावर भी आएगा, एडिशनल डायरेक्टर का पावर आएगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी में भी पावर आएगा। हर सब्जेक्ट पे एमओयू जो हम लोग ऑटोनोमस स्टेट का आंदोलन किया बोल के तो एमओयू साइन हुआ बोल के तो आज काउंसिल का स्टेटस भी अपग्रेड हुआ, बजट भी बढ़ा है, काउंसिल जो चलाया फाइनेंशियली भी और ज्यादा हुआ, अपग्रेड हुआ, सब कुछ तो ऑटोनोमस स्टेट आंदोलन के लिए तो हुआ ना। तो हम लोग नेक्स्ट तो ये तो होगा, नेक्स्ट अगर हम लोग ऑटोनोमस स्टेट मिलेगा तो अभी जो भी प्रॉब्लम है हम लोग फ्यूचर अनसर्टेन है, मासों को फ्यूचर, कार्बन को फ्यूचर अनसर्टेन है। तो इतो अगर हम लोग सिक्योर करना है तब तो हम लोग ऑटोनोमस स्टेट ही चाहिए, हम लोग ऑटोनोमस स्टेट ही चाहिए। चलिए ठीक है, तो आपने हमारे साथ बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया वैसे जी, और आने वाले दिनों में भी हम आपसे बात करते रहेंगे, और हम भी देखेंगे कि आप किसी पॉलिटिक्स, आपका जो पॉलिटिकल करियर है वो आगे कैसा खिलता है, फिर कैसे आप लोगों के बीच जाते हैं, कैसे लोग आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं, जब वो 90s में जिस तरीके से किया था, क्या उस तरीके से फिर लोग आपको वेलकम करते हैं, क्या आप एक बार फिर से जो हमारे राजनीति है उसमें आप फिर सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, ये भी हम देखेंगे, और समय जितना भी टाइम टू टाइम हम आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू। चलिए, ओके, थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा, ये थे प्रकांत वरिसा, जो फॉर्मर एमपी थे, फॉर्मर सीएम थे, फॉर्मर ईएम थे, और अभी दरअसल 19 के बाद से वो थोड़ा सा साइलेंट है, लेकिन उनका कहना है कि वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और वो यहाँ के जो एक्टिव पॉलिटिक्स में वो वहाँ पे वो अभी हालांकि नहीं है, लेकिन अंदर अंदर वो लोगों से जुड़े हुए हैं। तो ये थे प्रकांत वरिसा जी, और इसी तरह आप लोग जो हमारा कार्यक्रम है सीधी बात, वो देखते रहिए, और हम कोशिश करेंगे अगले हफ्ते एक और शख्स से बात करने के लिए, और हमें आप लोग लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।